इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, बरसात रुकने के 3 घंटे बाद भी न्यू चट्टा बख्तावर के हॉस्टल सिटी की गलियों में बारिश का पानी जमा है। नाला लई में पानी की सतह में नुमाया कमी आ गई है। बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही वक्फे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी है। 74 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस्लामाबाद का इलाका है चट्टा बख्तावर, जिसकी होस्टल सिटी में गलियों में पानी बदस्तूर मौजूद है। करीबी नाले में भी जो है पानी की सतह बुलंद होगी और निकासी आप में मुश्किलात का सामना है। गलियों में पानी जमा होने की वजह से रहायशी और राहगीरों को परेशानी का सामना हो रहा है। बारिश को रुके 3 घंटे गुजरने के बावजूद जो चट्टा बख्तावर का गलियों की जो होस्टल सिटी गलियां, उनमें से पानी निकालने नहीं निकला अभी तक। जो नाला लई की सतह है वो भी नीचे आ चुकी है। कटारिया में इस टाइम बात की जाए तो नाला लई 9 फुट पे है, जबकि गवाल मंडी के मुकाम पे 10 फुट पे है। रेन इमरजेंसी वासा की जानिब से रावलपिंडी में नाफिज कर दी गई। जुड़वा शहरों की जो इंतजामिया वो इस टाइम हाई अलर्ट है, ताकि किसी तरीके की हंगामी सूरत हाल पे फिलहाल काबू पाया जा सके। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पीडीएमए पंजाब का अलर्ट जारी। डीजी पीडीएमए के मुताबिक पोटोहार में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। इंतजामिया को अलर्ट रहने और नाला लई के अतराफ दफा 144 का नफाज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रावलपिंडी, मरी, चकवाल और जहलम में तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट का खदशा मौजूद है। पीडीएमए के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गाड़ी में हरगिज सफर ना करें और महफूज मकाम पर रुक जाएं। तो कुछ ये अहम एहतियाती तदाबीर हैं जो कि हर शहरी को अपनानी चाहिए। क्लाउड बर्स्ट से तबाहाल बुनेर में फिर वक्फे से बारिश, इमदादी कामों में मसरूफ रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। 2 रोज पहले होने वाले क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रेले ने पीर बाबा समेत कई इलाकों में तारीखी तबाही मचाई है और लोगों की तमाम जमा पूंजी कुछ ही देर में सैलाब की नजर हो गई है। सैलाबी रेलों से घरों, स्कूलों और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। आज फिर जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया, जिसमें लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। बुनेर के इलाके सुल्तानवस में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब ने शदीद मुतासर किया। बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चियां उस वक्त मौजूद थी जब सैलाब आया। ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा और कैसे बच्चियों को रेस्क्यू किया, जानेंगे समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जी शहाब, बताइए। जी देखिए, बुनेर में जहां पर भी जाते हैं तो तबाही नजर आती है। इस वक्त मैं बुनेर के इलाके सुल्तान वस में मौजूद हूं और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ का गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल है, जो कि सैलाब की वजह से तबाह हुआ है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एनी शाहिद मौजूद है, जिन्होंने इस मौके पर यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी किया। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जिस दिन ये सैलाब आया तो पहले ये पानी जो थे ना, ये सुथरवी के साथ बह रहे थे, लेकिन अचानक एकदम ये पानी तेज हुए तो स्कूल में क़यामत खेज़ जैसे हालात बने। पानी अंदर दाखिल हुए, बच्चों की चीखो पुकार थी। सारे बच्चे थे और जो स्टाफ थे वो भी फीमेल थे, क्योंकि ये बाग़ नसीमाबाद स्कूल है सुल्तानत में जो वाक़या है, ये गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है और सारे फीमेल थे। तो लोगों जो इधर उधर के लोग थे वो एकदम यहाँ पहुँच गए, लेकिन स्कूल के जो क्लास 4 थे ना, उन्होंने भी बहुत हिम्मत की और जो रिश्तेदार थे, इन स्कूल के टीचर्स के रिश्तेदार थे, भाई वगैरह थे, वो भी आ गए और बच्चों को उस पार निकलने में वो कामयाबी से ले पड़े। और इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, उसके घरों में भी पानी दाखिल हुए थे, वहाँ भी बहुत क़यामत जैसे हालात थे। पड़ोसी वगैरह आए, उनको रेस्क्यू की, लेकिन उनके घर भी सारे पानी में डूबे हुए थे। इस स्कूल में जो है बच्चों की किताबें इसी तरह बिखरी हुई पड़ी है और इस वक्त इस इलाके के लोग जो है उन्होंने यहाँ से नकल मकानी भी की है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फौजी दस्ते बुनेर के गांव चौराक में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाक फौज की जानिब से मुतासरा खानदानों को राशन समेत तमाम ज़रूरी अशिया फराहम की गई। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। बुनेर में सैलाब की तबाही से मुतासरा अफराद का पाक फौज की जारी रिलीफ सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। मुतासरा अफराद ने कहा है पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया, इमदादी कैंप्स लगाए, जवानों ने उन्हें बहुत अच्छे अंदाज में मदद फराहम की। دلته سیلاب چې کوم خلک وړي دي لیکن پاک آرمي راغلی ده، ډېر ښکلی کردار یې ادا کړو، ټیمونه یې دلته کې لګولي دي او زموږ سره ډېره مرسته وکړله.
او زموږ چې سم مشکلات دي هغې زموږ سره په ډېر ښکلي په انداز سره کوي او ډېر حفاظت زموږ کړی دی او پاک ارمي موږ ډېر خوشحاله یو او پاک ارمي زنده‌باد. د نورو ادارو سره سره د پاک ارمي ټیم هم پر وخت راغلی دی او دلته د خلکو پریسکټ موجود دي د هغوی سره هر قسمه خوراک دی مشینري ده او هغوی کیمپ هم لګ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज़। मुतासरा अज़ला में इमदादी सामान की तरसील और लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। वज़ीर आज़म ने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को फौरी मदद पहुँचाने की हिदायत कर दी है। कहा है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई और इलाकाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारों से रवाबित मरबूत बनाए। मुतासरा इलाकों के लोगों को मौसम की सूरत हाल से भी पेशगी बाखबर रखा जाए। और अब कुछ बात करते हैं सवात की। मिंगोरा में सैलाब से मिला बाबा के 200 से ज़्यादा मकानात मुतासर हुए हैं। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत सफाई में मसरूफ़ अमल है। तफसील बताएंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जी शहाबुद्दीन बताइए। जी, इस वक्त मैं मिंगोरा शहर के महल्ला मुलाबाबा में मौजूद हूँ। ये महल्ला मिंगोरा शहर के वस्त में बहने वाली नदी के बिल्कुल करीब है। 205 के करीब यहाँ पर मकानात है और सैलाबी रेला जब आया तो हर मकान में पानी दाखिल हुआ है। 10 फीट तक हर मकान में पानी दाखिल हुआ और अब भी 5 से लेके 6 फीट तक हर घर में मलबा मौजूद है। लोग अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि 5 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, दर्जनों मकानात की दीवारें गिर गई हैं और हर मकान जो है मुतासिर हुआ है। हर मकान में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन आज तीसरा दिन है, न कोई MPA आया है, न कोई वजीर, न इंतजामिया की जानिब से कोई आया है ताकि इनकी दादरसी की जाए। लोग अपनी मदद आप के तहत सफाई में मसरूफ है और उनका मुतालिबा है कि कम अज़ कम हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए बहाली के लिए, सफाई के लिए। और जो मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, इनके अहल खाना जो है वो बेसरो सामानी की ज़िंदगी गुजार रही है। उनका मुतालिबा है कि उनके लिए घर का इंतज़ाम किया जाए। अपडेट से शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको दिखाते हैं बैरिस्टर सैफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। के साथ फीड करते रहे हैं। यही मुतल्लिका महकमे हैं जो इतलात आती हैं फील्ड से, जितना नुकसान हुआ है या जो भी सिचुएशन है उसकी अपडेटेड रिपोर्ट्स और फिगर्स इन्हीं के पास होती हैं, इसलिए ये आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहे हैं। लेकिन चूँकि कल वज़ीर आला साहब ने वहाँ जाकर मुतल्लिका इलाकों के दौरे का आगाज़ किया, कल बुनेर में थे, आज वो वहाँ से स्वात की तरफ जाएंगे और तमाम नुकसानात का बज़ात ख़ुद जायज़ा भी ले रहे हैं और वहीं पर ही मुतल्लिका महकमों को अहकामात भी सादिर कर रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में आज के दिन जो इस वक्त लेटेस्ट पोजीशन है उसके लिए मैंने DG PDMA साहब अस्मदियार खटक साहब को और DG रेस्क्यू 1122 तैयब साहब को, तैयब अब्दुल्ला साहब को रिक्वेस्ट की कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप मज़ीद तफसील लेना चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, तो वो आपको आपके साथ ये तमाम मालूमात लेटेस्ट शेयर करेंगे और आगे क्या करना है उस पर बात करेंगे।